सभी भक्तों को जय माता दी। माता मनसा नागेश्वरी इस समय आपकी स्क्रीन पर है और सभी दर्शन कर सकते हैं माँ भगवती के। तो माता रानी के दर्शन करके जीवन धन्य हो जाता है। और ये भवन सोलन के समीप रौड़ी गांव है, वहाँ पर ये भव्य मंदिर है माँ मनसा नागेश्वरी का, जहाँ पे माँ का विराट रूप है। 18 भुजाओं पर 18 भुजाएं माता रानी की हैं और ये विराट दर्शन माँ मनसा नागेश्वरी की हैं। तो भक्तजनों, माँ के दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हम हर बुराई से बच जाते हैं। जब शक्तियों के समीप जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जीवन में जो ये ज़िंदगी हमें मिली है तो हमें सिमरन साधना में व्यतीत करनी है। और कहीं ना कहीं हमें शक्तियों का डर भी हो जाता है जीवन में कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो शक्तियाँ हमें कहीं ना कहीं से देख रही होती है। तो भक्तजनों, किसी भी एक शक्ति को जीवन में आराध्य जरूर बनाएं। जैसे मैं बना चुका हूँ माँ मनसा नागेश्वरी को, क्योंकि ये रूप मुझे मन को भाता है और हर पल हर क्षण माँ मनसा नागेश्वरी के मैं दर्शन करना चाहता हूँ और हमेशा इसके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। तो भक्तजनों, मैं ये नहीं कहता कि आप भी मनसा नागेश्वरी के चरणों में लग जाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भक्तजनों, किसी ना किसी एक शक्ति को आराध्य बनाओ, जो शक्ति आपके मन को भाए, मन के अंदर बैठ जाए। आप दर्शन किसी भी शक्ति के करो, पर एक शक्ति को जीवन में आराध्य जरूर बनाना चाहिए, ताकि दुख में सुख में वो शक्ति हमें सहन शक्ति के रूप में साथ दे। ये नहीं है कि अगर हम किसी शक्ति को मान रहे हैं तो वो शक्ति जो हमारे कर्म हैं उसको समाप्त कर देगी, जो हमने पीछे कर्म कर रखे हैं उसको समाप्त कर देगी। नहीं, वो शक्ति क्या है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो उसमें हमें सहन शक्ति देती है। तो किसी एक शक्ति को जब आराध्य बनाएंगे तभी हमें जीवन में सहन शक्ति मिल सकती है। जब हम कहते भी हैं कि सहन शक्ति, तो वो शक्ति, और बिना शक्ति से तो शिव भी शव है। तो ऐसी शक्ति तो वो माँ ब्रह्मा ही हो सकती है, माँ जगदम्बा ही हो सकती है। तो भक्तजनों, सभी को जय माता दी, जय माता दी।